अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक और थैंक यू, क्योंकि हमारी फैमिली जो अब आप भी मेरी फैमिली ही है। तो हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह 25,000 की हो चुकी है और बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। तो इंशाल्लाह अभी तो मैं कोई सेलिब्रेट नहीं करी, लेकिन जब हमारे 50,000 हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम कोई सेलिब्रेशन भी करेंगे। और आज मैं तैयार की हुई हूँ तो मैं जा रही हूँ साहिवाल। कल मैं गई थी लाहौर, आपने लाहौर का व्लॉग आई होप देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लें। तो अभी मैं साहिवाल जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है, फ़ुज़ैल का काम था, तो फिर वहाँ पे खाला भी रहती हैं, फ़ुज़ैल की खाला, तो हम उनके घर भी जाएंगे। तो चलें जी, चलते हैं। तो जिस काम के लिए हम लोग साहिवाल आए थे वो तो हो गया। तो अब हम जा रहे हैं खाला के घर, और जाने से पहले हम आ गए थे गोल में, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। किसी के घर भी जाएं कुछ ना कुछ लाजमी साथ लेकर जाएं। तो इधर मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी आइसक्रीम का फ्लेवर। मुझे गौरमे की स्ट्रॉबेरी चीज़ आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ से हमने आइसक्रीम ली थी, और इनसे हमने ये जो इनकी बॉक्स पैकिंग्स हैं, तो इसमें से हम लोगों ने नान खटाई भी ली थी यहाँ पर। बस वो ली, और फिर अब हम लोग जाएंगे उनके घर। काफ़ी टाइम हो गया था हमें आए हुए साहिवाल भी, बहुत टाइम के बाद हम लोग आज आए थे। अभी मैं यहाँ पे खाला के घर ही उनके टेरेस पे ही खड़ी थी और बाहर से सारा व्यू देख रही थी। और साहिवाल के साथ मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, क्योंकि मेरा सारा बचपन साहिवाल में गुजरा है। मैं साहिवाल की ही थी। बाद में हम लोग फिर ओकाड़ा शिफ्ट हुए थे। क्या कह रही हो जीनिया, दोबारा कहो। अभी आपने क्या कहा है? अभी कुछ कहा है? क्या कहा तो मैं अपनी डैड को कभी भी कहा है ना छोड़ती ना अपनी डैड को ना अपने घर में। मेरे भाई आ जाते हैं, कभी खा रही है, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। मैं आपको भी बच्चे के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे और हमारा व्लॉग ही चल रहा था, और सब लोग देखने में बिजी थे, एंजॉय कर रहे थे इसको। तो हम लोग रुके थे, रात तक हम रुके थे और फिर घर गए थे। और अभी यहाँ पे हो रहा था, मगरिब के बाद का टाइम था, और अभी हम लोग जाने लगे थे बाहर, क्योंकि हम जा रहे थे किसी शॉपिंग के लिए। हम लोग जा रहे थे, सफ़ायर पे मुझे जाना था और साथ क्रिस्मा पे जाना था। तो बस अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बाहर निकली और उसके बाद फिर हम अपने घर वापस आ गए थे। बस कुछ ही घंटों के लिए गए थे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या कर रही थी? पीछे से क्या किया था? आपने क्या किया था? बेबीज, ओए टॉफी। हाँ छोटे मफिन। मैं अभी अभी घर आई हूँ और बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, देखें माशाल्लाह, देखें कितने एक्साइटेड है। जिगी, ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। मफिन, मफिन। हमजा कह रहा था मफिन, पीछे से मम्मा मम्मा कर रहा था। साशा, आजो साशा, साशा आजो, आओ मम्मा के पास आओ। छोटी मिनी कहाँ है? बड़ी मिनी। ये मेरा मफिन। ये देखें सब कह रहे हैं कि हमें उठा लो। तो चलो जाओ, सब जाओ। आओ ब्राउनी, आजो आजो मेरी जान। देखें फुज़ैल के पास कैसे हमसे उदास हुए हैं बच्चे। ये कौन है? स्कूबी, स्कूबी इतनी उदास। स्कूबी, मफिन मेरी जान। अब तुम्हारे पास आना चाहता है। अच्छा, तो कल मैं जब घर आई हूँ रात को, तो मेरे सर में बहुत दर्द था।
तो मैंने और मज़ीद व्लॉग शूट नहीं किया। अच्छा, तो अब सुबह का टाइम है और अभी हम लोग जाने लगे हैं डॉक्टर के पास। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक डिसीजन लिया है, मैंने और फ़ुज़ैल ने दोनों ने एक डिसीजन लिया है, तो आज मैं वो आपको बताने लगी हूँ। बहुत मुश्किल था मेरे लिए डिसीजन लेना, ऑल्दो मैंने बाकी भी बहुत सारी कैट्स को करवाया है ऐसे, लेकिन मफ़िन मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मफ़िन पहला बच्चा है इस घर में आने वाला। हम जब इस घर में आए थे तो मेरे साथ मफ़िन था और ईवा था। फिर पहले भी मुझे बहुत प्यार था, लेकिन जब ईवा की डेथ हुई तो फिर मफ़िन और ज़्यादा लाडला हो गया मेरा। फिर वो मफ़िन एक ऐसा बच्चा है जो मुझे क्लियर ममा कहता है। इस वजह से उसके साथ मेरी अटैचमेंट, प्यार, वो सबसे बड़ा भी है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और हमारे घर में जितनी कैट्स हैं सारी फैमिली मफ़िन ने बढ़ाई हुई है, मफ़िन के बच्चे हैं सब। तो मुझे ना बहुत मुश्किल, पता नहीं मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों को पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे लिए मफ़िन को के लिए ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था कि हम आज मफ़िन को न्यूटर करवाने लगे हैं। और ये हम क्यों करवा रहे हैं, एक तो मफ़िन जो है वो 4.5 साल का हो चुका है और मफ़िन रहता है काफ़ी ज़्यादा हीट पर रहता है, जिस वजह से वो वीक रहने लग गया है। तो उसकी अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूटर करवाने से कैट बहुत हेल्दी हो जाती है। आपने हमारे स्कूबी को देखा है, साशा को देखा है, हेज़ल को देखा है, वो लोग उनकी उस पे और न्यूटर हुए हैं, इसलिए वो इतने हेल्दी हैं। तो मैं मफ़िन की हेल्थ के लिए भी मैं चाहती हूँ करवाऊँ। और दूसरी बात ये कि मफ़िन की वजह से घर में बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक टाइम आएगा कि मैं कितने बच्चे अपने घर रख लूँगी और मैं अपने बच्चे जो है किसी और को नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है। मुझे होता है कि पता नहीं, जैसे मैं उनका ख्याल करती हूँ, जैसे मैं उनको प्यार करती हूँ, पता नहीं कोई और करेगा या नहीं करेगा। और अगर कोई कर भी लेगा तो कुछ टाइम बाद लोग उनको कहीं और किसी और को दे देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं अब अपनी कैट्स को मैं ना तो बेच सकती हूँ, और घर में माशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे कैट्स हैं, किटन्स हैं, लेकिन मैं अब कितनी क्वांटिटी बढ़ा लूँगी, कहीं ना कहीं तो स्टॉप होना पड़ेगा ना। और अभी माशाल्लाह से मैक्स भी यंग है, मैक्स के बच्चे भी आपने देखा है कि ये ब्राउनी मैक्स की बेटी है। और बिल्लू भी माशाल्लाह से जवान हो रहा है, छोटा मफ़िन, छोटा ज़िगी, वो भी 1 साल तक जवान हो जाएंगे, बगीरा भी बड़ा हो रहा है। तो मेल तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं ना, लेकिन मफ़िन की वजह से ज़्यादा बच्चे होते थे। तो मैंने इसीलिए डिसीजन लिया है कि नहीं, अब बड़ा दिल करना है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं अपनी कैट्स किसी को दे सकूं या बेच सकूं बच्चों को। तो ये स्टेप लेना ज़रूरी था मेरे लिए। और अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कैट को न्यूटर करवाना जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये है वो है, गुनाह तो नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि अल्लाह ताला ने कैट्स की ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया है, क्योंकि हम जब कैट को बेचते हैं ना, तो अब हमारे हाथों में वो सिक्योर हाथों में है, ये उनका अपना घर है। आगे जाके पता नहीं वो क्या हो, हम उनकी किस्मत या उनके साथ जो सलूक करना है वो हम किसी और के हाथ में दे देते हैं। तो बजाय इसके कि आप कैट्स को बेचो, इतना बड़ा गुनाह करो, आप उसको इस तरफ ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये उनकी हेल्थ के लिए बेहतर है। कैट्स को कुछ पता नहीं चलता। स्कूपी माशाल्लाह इतना खुश रहता है, इतना लविंग है कैट। रही बात बच्चों की, तो माशाल्लाह मफ़िन ने बहुत बच्चे पैदा कर दिए हैं, एग्जैक्ट मफ़िन जैसे ही बच्चे भी हैं। तो टाइम आ चुका है कि हम अब ये स्टेप ले लें। और मफ़िन बस अब ये है कि अल्लाह ताला खैरियत से उसकी सर्जरी हो जाए। वैसे तो कोई इशू नहीं होता है सर्जरी में, हो जाती है, छोटी सी होती है, लेकिन कभी कभी हो मिसहैप कहीं ना कहीं हो भी सकता है। अच्छा, मफ़िन की आज स्केलिंग भी होगी, टीथ स्केलिंग भी होगी। तो बस अब हम जाते हैं और दुआ कीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाए। पहले भी मैंने बहुत दफ़ा करवाई है, लेकिन इस दफ़ा ना कुछ ज़्यादा ही दिल परेशान सा है। मफ़िन,
अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि न्यूटर सर्जरी से पहले क्या क्या आपने ख्याल करना होता है। एक तो आपका कैट बीमार नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर वगैरह नहीं होना चाहिए, एंड सेकेंडली अब हमने मफ़िन को रात का खाना खिलाया हुआ है और अभी हमने इसको सुबह को खाना नहीं दिया। हम इसे अब अभी 10 बज रहे हैं और हमने इसको खाना नहीं दिया। इसका पेट बिल्कुल खाली है और इसको हमने ऐसे ही लेकर जाना है। वो क्यों? क्योंकि इसको देंगे एनेस्थीसिया और अगर पहले कैट ने फुल खाया हुआ होगा तो उसको फिर वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए खाली पेट रखना ज़रूरी होता है। ब्राउनी आ जा मेरे पास। मफ़िन, मफ़िन आओ चले, आओ चले मफ़िन। मफ़िन के बाद नेक्स्ट नंबर होगा मिनी का। मिनी को अभी इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि मिनी ने शायद कंसीव कर लिया है, इसलिए मिनी को बेबीज़ होंगे तो उसके बाद करवाएंगे। मफ़िन आओ चले, मफ़िन आ जाओ। मफ़िन को पता भी नहीं है, लेकिन यही सबसे बेहतर डिसीजन है इसके लिए। अब हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास और माशाल्लाह माशाल्लाह मफ़िन बिल्कुल हेल्दी था। डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेक किया है। बस मफ़िन की जो है ना टीथ स्केलिंग होने वाली थी, क्योंकि कैट्स जब इनकी एज ज़्यादा हो जाती है ना 3 ईयर्स से, तो इनके दांतों के ऊपर जो है ना टार्टर बनने लग जाता है, जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और उसकी स्केलिंग के लिए इनको जो है एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो अब सर्जरी के लिए देना ही था एनेस्थीसिया, सो साथ में ही हमने इसका फिर स्केलिंग के लिए भी इसको हम छोड़ आए हैं। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपका मेल बहुत ज़्यादा हीट पे होगा उस टाइम भी ऑपरेट नहीं करवाना है। अभी मफ़िन हीट पर आजकल नहीं है तो हम करवा रहे हैं, और फीमेल कैट भी जब आपकी हीट पर होगी तो उसको उस टाइम नहीं करवाना। मफ़िन के बाद हमारे मैक्स की बारी है, नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह मैक्स को भी करवा देंगे। और फिर जो फीमेल्स हैं हमारी, जैसे अब मिनी के बेबीज़ होने वाले हैं तो उसके जब बेबीज़ जो है वो 1 मंथ के हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम मिनी को भी करवाएंगे। तो इन चीज़ों का आप बस ख्याल रखें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता, सर्जरी बेटर हो जाएगी। अभी हमने मफ़िन को छोड़ दिया है डॉक्टर के पास, तो छोड़ेंगे और शाम को फिर हम इसको ले जाएंगे, डॉक्टर इसका ऑपरेट वगैरह कर लेंगे। और आज तो मैंने आज की वीडियो में बस यहीं तक ही दिखाऊंगी कि हमने मफ़िन को यहाँ पे ड्रॉप किया। अब मफ़िन की सर्जरी कैसी हुई है, क्या हुआ है, वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि व्लॉग मैंने अभी अपलोड कर देना है और मफ़िन को हमने शाम को डॉक्टर के पास पिक करने जाना है। बट माशाल्लाह माशाल्लाह मफ़िन बड़ा स्ट्रॉन्ग बच्चा है। और लेकिन मम्मा मम्मा बोल रहा था कि मम्मा मुझे कहाँ छोड़ कर जा रही हैं। हमने बस डॉक्टर को बोल दिया था कि आप इसकी एयर क्लीनिंग भी प्रॉपर कर दें, नेल्स वगैरह कट कर दें। और मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बेबी दिखाया था ना डॉक्टर के पास, जिसको स्ट्रे कैट ने मारा था, तो उसका फिर वो नहीं सरवाइव कर सका। उसको डॉक्टर को पॉइजन का इंजेक्शन लगाना पड़ा था उनके ऑनर की मर्ज़ी से, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो सकता। अच्छा मफू हम शाम को आएंगे, ओके? शाम को जाए मफिन हम लोग, बाय। मफिन डोरा कैसे कहती होती थी, देख के कि क्यों छोड़ रहे हो डोरा कर दी मुझे। मफिन डॉक्टर साहब उस बिल्ली का क्या हुआ? कौन सी वाली? वो बच्चे का जो था ब्राउन, जिसके स्टूल नहीं पास हो रहे थे, वो ऑनर ने डिस्किन दिया है। ऑनर ने मफिन बाय मफिन। कल बिल्ली का था मफिन बस मफ़िन को छोड़ के हम लोग बाहर से ही नाश्ता करने आ गए। यहाँ पे कोयटा जमजमा नाश्ता पॉइंट है, तो यहीं से हम लोग नाश्ता करेंगे। हमने पराठे, चने और हाफ़ फ्राई एग और चाय ले ली थी, तो खाना इनका बहुत मज़े का था। बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, फिर शाम को जाऊँगी मफ़िन को लेने, तो फिर और व्लॉग बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मफ़िन की सर्जरी सक्सेसफुल रही या नहीं।
अल्लाह हाफिज़।